गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। परम पूज्य निकम गुरु जी और माँ गायत्री को वंदन करते हुए मैं सभी साधकों का श्री अंबिका योग कुटीर में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है योगासन, जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है। पिछली श्रृंखलाओं में हमने शुद्धि क्रियाओं की जानकारी ली है। इन सब क्रियाओं के सुपरिणाम से अनेक प्रकार के शारीरिक विकार और व्याधि जैसे आम्ल पित्त, सर्दी, खांसी, कफदोष, बद्धकोष्ठता आदि विकार दूर होने का प्रत्यक्ष अनुभव सभी साधकों ने लिया होगा। अब शरीर में हल्कापन आने से सूर्य नमस्कार एवं योगासन के शारीरिक व्यायाम करना सहज संभव होगा। कोई भी सहजता से कर सके ऐसे प्राथमिक स्वरूप के आरोग्य प्रदान करने वाले आसनों की जानकारी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। योगासनों के दो विभाग है, आध्यात्मिक आसन और शारीरिक आसन। आध्यात्मिक आसन अर्थात ध्यानात्मक चिंतनात्मक आसन, जिनमें चिंतन, मनन, जप, ध्यान आदि कर्म किए जाते हैं। इसमें साधारणतः सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन ऐसे आसनों के समावेश है। जिन आसनों में योगी साधारणतः 3.5 घंटे बैठ सकते हैं, शास्त्र में इन्हें स्थिर सुखासन कहा गया है। और शारीरिक आसन अर्थात व्यायामात्मक आसन, इन आसनों के द्वारा शारीरिक उत्कर्ष साध्य करना होता है। वैसे ही जड़त्व का नाश करके शरीर को चपल बनाया जाता है। सूर्य नमस्कार एवं शारीरिक आसन सर्वांग सुंदर व्यायाम है। इस व्यायाम में और आज समाज में प्रचलित व्यायाम में काफी अंतर है। अन्य प्रकार के व्यायाम में शरीरांतर्गत रक्त बढ़ता है और शरीर पुष्ट भी होता है, किंतु शरीरांतर्गत मल का स्वाभाविक रूप से विसर्जन नहीं होता। वह शुष्क होकर शरीर में ही रह जाता है। रक्त का संचय होता है। फलस्वरूप अच्छे व्यायाम करने वाले बद्धकोष्ठता के विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। वही आसनों के व्यायाम द्वारा मलमूत्र विसर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। उसका कारण यह है कि आसनों के व्यायाम द्वारा शरीरांतर्गत रक्त संचालन सुचारू होता है और अन्य प्रकार के व्यायाम में सिर्फ शरीर पे ध्यान दिया जाता है। पर योग आसन में शरीर के साथ साथ मन पे भी इसका असर होता है। भक्त वामन कहते हैं, आसनाभ्यास योगेन सुस्वास्थ्यम लभते ध्रुवम दीर्घायुष्यम मनस्तोषम यत् पावित्रम तथैव च। अर्थात नियमित रूप से योगासनों का अभ्यास करने से निरंतर उत्तम आरोग्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। वैसे ही दीर्घायु, मनःशांति एवं अंतकरण की पवित्रता प्राप्त होती है। और योगाभ्यास करने के लिए, योग आसन करने के लिए आपको कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर पर ही रहकर आप आसन और क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास योगिक क्रियाओं के पश्चात 15 मिनट का विश्रांति लेकर कर सकते हैं, वरना सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। परंतु 4 घंटा पेट खाली रहना अति आवश्यक है।
आसनों के अभ्यास होने के आधे घंटे के बाद आप आहार ले सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार एवं शारीरिक व्याधियों को ध्यान में रखते ही आसन करना है। महिलाएं अपने पीरियड के 4 दिन कोई आसन या क्रिया नहीं कर सकते हैं। उस समय वो प्रार्थना या जप आदि कर सकते हैं। यदि मानसिक स्थिति ठीक ना हो तब भी अभ्यास न करें। आसनों के 4 विभाग किए हैं। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, उसके बाद बैठकर और उसके बाद खड़े होकर। जिसे बच्चा जन्म लेते ही पहले पीठ के बल लेटता है, उसके बाद पेट के बल आता है और उसके बाद बैठकर और उसके बाद खड़े होने की कोशिश करता है। इसी प्रकार आसनों का समावेश किया है। अंत में हम कुछ कठिन आसनों का भी जानकारी आपको देंगे। अब आसन करेंगे मेरे सहयोगी शिक्षक श्री शेखर पेटकर जी और सिद्धार्थ कोरी जी।